इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी मशीन देखेंगे। यह है कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ अ डीसी मशीन। इट्स कंसिस्ट ऑफ योक, पोल, पोल शू, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर और ब्रशेस। अब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। द डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर हैव द सेम कंस्ट्रक्शन। एनी डीसी जनरेटर कैन बी रन एज अ डीसी मोटर एंड वाइस वर्सा। मतलब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये दोनों के लिए भी सेम होता है। कौन से भी डीसी जनरेटर वो डीसी मोटर की तरह रन कर सकता है और वाइस वर्सा। अब हम फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी मशीन देखेंगे। योक इज एन आउटर सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ अ डीसी मशीन। इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। Okay. Of the following purposes of the cast iron yoke: pole are fixed on it for magnetic flux at low reluctance. It provides a mechanical protection to inner parts of the machine. ये है योक। ये आउटर सिलेंड्रिकल फ्रेम है। ये कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। इसके ऊपर पोल फिक्स होते हैं। ये कास्ट आयरन के होने की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है। ये आउटर सिलेंड्रिकल फ्रेम होने की वजह से ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो इनर पार्ट्स ऑफ द मशीन होती है, जो कि फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर और ब्रशेस हैं। ओके। अब हम पोल देखते हैं। पोल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, पोल कोर और पोल शू। पोल ऑफ अ डीसी मशीन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. The field winding is wound over the pole. The pole produces the magnetic flux when the field winding is excited. Okay. The pole shoe is an extended part of a pole. Due to this enlarged area of pole, more flux can pass through the air gap to the armature. अब देखते हैं पोल क्या है। अब ये जो है इसको पोल बोलते हैं। ये पोल है। ये पोल के ऊपर जो कॉइल वाउंड होती है उसको फील्ड कॉइल बोलते हैं। ये सभी पोल के ऊपर वाउंड होती है। ओके। वेन जब हम वो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तब वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। अब देखते हैं पोल शू कौन सा है। अब पोल शू जो है वो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ पोल बोला गया है। मतलब जो एक्सटेंड हुआ है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है पोल का, उसको पोल शू बोलेंगे। मतलब ये जो पार्ट है जो एक्सटेंडेड है सभी पोल को दोनों साइड में, उसको बोलेंगे पोल शू। ये इसको बोलते हैं पोल शू। ये एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पोल है। ये इसका रीज़न ये है कि ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा आर्मेचर के ऊपर। और ये जो इंटरनल सर्कल है पोल शू के बाद उसको बोला गया है आर्मेचर। ओके। और जो फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस करेंगी मैग्नेटिक फ्लक्स वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पास करेगी। और ये एक्सटेंड करने का रीज़न ये है कि वो कम से कम एयर गैप तैयार करे दो पोल के बीच में। ये भी एक रीज़न है। ओके। अब है आगे बढ़ते हैं। Armature. It is a cylindrical drum mounted on the shaft of the motor. It provides a large number of slots all over the periphery. The armature conductors are placed in the slot. The armature core provides a low reluctance path to the flux produced by the field winding. Okay. ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम है जो पोल शू के बाद है, ये देखो, ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम है पोल शू के बाद जो इस एरो से दिखाया गया है, इस एरो से ये जो दिखाया गया है ये है आर्मेचर। ये सिलेंड्रिकल पाथ है और ये है शाफ्ट।
ये है शाफ्ट, और ये है आर्मेचर स्लॉट्स। ओके, और ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फील्ड वाइंडिंग ने जो बनाया हुआ है जो मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। अब हम आर्मेचर वाइंडिंग देखते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर कंडक्टर आर मेड अप ऑफ कॉपर। सबको पता है जो कुछ भी वाइंडिंग होती है वो कॉपर वायर से ही बनती है। विच इज प्लेस इन द आर्मेचर स्लॉट प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। हाँ, जो आर्मेचर स्लॉट के ऊपर जो आर्मेचर कंडक्टर जो है वो है ये वाले जो भी डॉटेड लाइन डॉट 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 है ना सर्कल, इसको बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स। जो इसके बीच में है ना इसको बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स। ये देखो आर्मेचर कंडक्टर इन स्लॉट, ये जो लिखा हुआ है ना इसका जो एरो है इधर तक है, ये है आर्मेचर स्लॉट्स। ओके, हाँ अब आगे देखते हैं। हाँ, द आर्मेचर कंडक्टर आर प्लेस इन द आर्मेचर स्लॉट। ओके, आर्मेचर कोर प्रोवाइड्स अ लो रिलक्टेंस पार्ट टू द, हाँ ये तो हो गया था। हाँ, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर कंडक्टर आर मेड अप ऑफ कॉपर विच इज प्लेस इन द आर्मेचर स्लॉट प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ आर्मेचर कोर। ओके, ये तो हो गया। आर्मेचर कंडक्टर आर कनेक्टेड to form a armature winding, armature winding connected to the external circuit through the commutator and brushes। ये जो आर्मेचर कंडक्टर से, ये आर्मेचर कंडक्टर, ये कंडक्टर समझ लो, ये कंडक्टर से ये कम्यूटेटर तक आ गए और एक कम्यूटेटर से ऐसे 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 कर करके पूरे के पूरे कंडक्टर, पूरे के पूरे कंडक्टर उधर आ जाएंगे। एक मिनट, ये पूरे के पूरे कंडक्टर उधर आ जाएंगे और कम्यूटेटर को कनेक्ट रहते हैं ब्रशेस, और ब्रशेस को एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट रहता है और सप्लाई। अगर वो मोटर होगी तो उसको सप्लाई कनेक्ट रहेगा, अगर वो जनरेटर रहेगा तो उससे जो सप्लाई हो वो कलेक्ट किया जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। कम्यूटेटर, द कम्यूटेटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप माउंटेड ऑन द शाफ्ट। कम्यूटेटर जो है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, वो शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है। ऑफ अ मशीन इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर। इट इज made up of large number of hard drawn copper. The segment are insulated from each by a thin sheet of mica. Each armature coils is connected to the armature segment. Okay, एक कम्यूटेटर है वो सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है और एक मेड अप ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर उससे बना हुआ होता है। वो सेगमेंट जो है वो प्रत्येक कंडक्टर से कनेक्टेड होती है और वो एवरी कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका शीट रहती है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है कि देयर इज नो शॉर्ट सर्किट बिटवीन टू कंडक्टर्स। ओके, हाँ अतः फंक्शंस ऑफ कम्यूटेटर देखेंगे। इट्स कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ, it convert alternating EMF generated by initially into the DC voltage। हाँ, ये जो अल्टरनेटिंग EMF जनरेट होता है, जनरेट करते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स, वो DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर, और ये वर्क करता है एज अ रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर का वर्किंग क्या है वो AC का DC में कन्वर्ट करते हैं, इसे बोलते हैं रेक्टिफायर। तो ये भी एक रेक्टिफायर जैसे वर्क करता है।
हाँ, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इट कलेक्ट द करंट फ्रॉम आर्मेचर कंडक्टर एंड पासेस टू एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू द ब्रशेस। हाँ, ये कलेक्ट करता है, कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करता है और एक्सटर्नल लोड सर्किट को प्रोवाइड करता है। हाँ, ब्रशेस टू कलेक्ट करंट फ्रॉम कम्यूटेटर एंड अप्लाई इट टू द एक्सटर्नल लोड। हाँ, मतलब ये भी यही बताया गया है कि वो कम्यूटेटर से करंट लेता है और लोड जो है, लाइट लोड होगा, जो कुछ भी लोड है उसको वो सप्लाई देता है। ब्रशेस आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। वो कार्बन से बने हुए होते हैं और रेक्टेंगुलर के एंगल के होते हैं, शेप के होते हैं। द ब्रश प्रेशर इज एडजस्टेड बाय मीन्स ऑफ एडजस्टेबल स्प्रिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, वो ब्रशेज जो है वो एडजस्टेबल होते हैं बाय एडजस्टेबल स्प्रिंग इफ द स्प्रिंग प्रेशर इज वेरी लार्ज। हाँ, अगर स्प्रिंग का जो प्रेशर होता है वो वेरी लार्ज होगा तो वो कंप्यूटर को बहुत जोर से, मतलब ज़्यादा प्रेशर में घिसेगा, तो उसमें कंप्यूटर में हीटिंग प्रोड्यूस होगी और ब्रश भी लोकर वेयर एंड टेयर होगा। ओके, एंड अदर साइड अगर उसका जो प्रेशर है वो वेरी लो होगा, वेरी लेस होगा और टू वीक होगा, मतलब कम होगा प्रेशर, तो वो इनपरफेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट रहेगा, तो वो स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगा। ओके, थैंक यू।